ट्रंप का एक और नया खेल शुरू हो चुका है और इस बार उसने अपना निशाना भारत पे साधा है। अमेरिका ने इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ थोप दिया है और इंडिया का ट्रेड सरप्लस काफी हद तक गिरने वाला है और ये एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक मुद्दा है जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। जब भी कोई ऐसी पॉलिसी आती है जो इंटरनेशनल ट्रेड को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है तो उसका असर आम जनता पर भी पड़ता है। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने ये कदम क्यों उठाया, क्या मोदी सरकार इसका सही जवाब दे सकती है और सबसे बड़ा सवाल इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चलो इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब भी पावर में आते हैं एक चीज तो पक्की होती है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का अग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन और इस बार उनका नया स्टेप है रेसिप्रोकल टैरिफ्स। जब वो पहले प्रेसिडेंट बने तब भी उन्होंने ट्रेड पॉलिसीज को लेकर अग्रेसिव स्टेप्स उठाए थे, लेकिन अब जो हो रहा है वो पहली बार से एक्सट्रीम है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स का फंडा क्या है। ट्रंप का कहना है कि जो भी देश अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा इंपोर्ट टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी उसके एक्सपोर्ट्स पर उतना ही भारी टैक्स लगाएगा और इंडिया के केस में तो ये बात सच है। हमने अमेरिकन कार्स पर 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखा है। अगर हम इस नए रेसिप्रोकल टैरिफ को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ट्रंप की सोच इसके पीछे क्या है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका हमेशा एक फेयर ट्रेड पार्टनर रहा है, लेकिन दूसरे देश खासकर इंडिया, चाइना, मैक्सिको जैसे बड़े ट्रेडिंग नेशंस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ट्रेडिशनली एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी रही है। हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं। अगर हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के फॉरेन प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में अलाउ कर दें तो लोकल बिजनेसेस और फार्मर्स को काफी बड़ा नुकसान झेलना होगा। यही वजह है कि इंडिया फूड प्रोडक्ट्स, डेयरी आइटम्स, ऑटोमोबाइल्स और लग्जरी गुड्स पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगता है ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की सर्वाइवल इंश्योर हो सके। लेकिन अमेरिका का कहना है कि यह अप्रोच अनफेयर है, क्योंकि जब इंडियन कंपनीज अमेरिकन मार्केट में जाती है तो उन्हें कंपैरेटिवली कम टैरिफ्स का सामना करना पड़ता है। ट्रंप ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इसी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान होता है और अमेरिका अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए रेसिप्रोसिटी की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। On American goods are unfairly high. ये जो नया रेसिप्रोकल टैरिफ है इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया और चाइना पर पड़ने वाला है, क्योंकि इन दोनों देशों से अमेरिका सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन इंपोर्ट्स का लगभग 40% सिर्फ चाइना, कनाडा और मेक्सिको से आता है। इंडिया भी एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जो अमेरिका को आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट करता है। अगर ट्रंप अपनी नई पॉलिसी को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका सीधा इंपैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। इंडिया के केमिकल, टेक्सटाइल, आईटी, ऑटो पार्ट्स, एग्रीकल्चर और मेटल्स जैसे मेजर सेक्टर्स अमेरिका में हैवीली एक्सपोर्ट करते हैं। अगर अमेरिका ने इन एक्सपोर्ट्स पे 35 to 50% के नए टैरिफ लगा दिए तो इन सेक्टर्स पे डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। सबसे बड़ा झटका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को लगने वाला है। इंडियन ऑटो सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में ग्लोबल मार्केट में अपनी एक पहचान बनाई थी। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति जैसे ब्रांड्स काफी प्रोडक्ट्स अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब नए टैरिफ्स के असर उनके सेल्स पर सीधा दिखने वाला है। अगला बड़ा सेक्टर है आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है ग्लोबल इकोनॉमी में। अब टैरिफ तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे नहीं लगेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी एक और मेजर सेक्टर है जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट स्ट्रांग है। इंडिया से कई सारी जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका एक्सपोर्ट होती है जो वहां के हेल्थ केयर सिस्टम में एक बड़ा रोल प्ले करती है। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ का इंपैक्ट फार्मा सेक्टर पे आता है तो ये पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी कॉस्टली हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर पर हो सकता है। इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अमेरिका में काफी बड़ा है और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है तो इंडियन फार्मर्स को डायरेक्टली नुकसान हो सकता है। इस नए पॉलिसी का एक और एस्पेक्ट है जो लोगों ने अभी तक बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है और वो है नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ तो फिर भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेशन पॉलिसी है जो क्वांटिफाइबल है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स और भी डेंजरस हो सकते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब है कि किसी कंट्री के प्रोडक्ट्स को
एंट्री देने के लिए ब्यूरोक्रेटिक या रेगुलेटरी हर्डल्स खड़े करना। अगर अमेरिका चाहे तो वो इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, नए डॉक्यूमेंटेशन और सेफ्टी कंप्लायंस की डिमांड कर सकता है, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। अब हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है? मोदी सरकार के पास फिलहाल दो तरीके के ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि इंडिया अपने टैरिफ्स को रिड्यूस करे ताकि अमेरिका रिटेलिएट ना करे, लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर इंडिया अपने टैरिफ्स कम करता है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को चैलेंज हो सकता है और लोकल बिजनेसेस को प्रेशर फेस करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि इंडिया भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए और अमेरिका के ऊपर टफ स्टैंड अडॉप्ट करे, लेकिन ये भी रिस्की है, क्योंकि अगर ट्रेड वॉर और एस्केलेट होती है तो इंडियन इकोनॉमी और स्लो डाउन हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां देखने वाली है वो ये है कि ये डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो हमेशा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करते हैं और उनका फोकस अपनी इकोनॉमी को फॉरेन इन्फ्लुएंस से बचाना है। ये डिसीजन उनके अपकमिंग इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है, जिसमें वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अमेरिकन जॉब्स और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया। लेकिन ये पॉलिसी अमेरिका के खुद के लोगों के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। जब इंपोर्टेड गुड्स महंगे होते हैं तो उनका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर्स पर भी पड़ता है। अगर अमेरिकन कंज्यूमर्स को इंडियन टेक्सटाइल्स, मेडिसिन और फूड प्रोडक्ट्स पर महंगा मिलने लगता है तो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ सकता है। America first. America first. ये आयरनी है कि एक तरफ ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पॉलिसी का इंपैक्ट उनके खुद के लोगों पर भी पड़ सकता है। जब भी ऐसे अग्रेसिव ट्रेड मेजर्स लिए जाते हैं तो उनका इंपैक्ट जियोपॉलिटिक्स तक भी पहुंचता है। चाइना ऑलरेडी एक बड़े ट्रेड वॉर में अमेरिका से लड़ रहा है और अगर इंडिया भी इस वॉर में ऑफिशियली शामिल हो जाता है तो इससे रीजनल डायनामिक्स भी शिफ्ट हो सकता है। आने वाले कुछ महीने क्रिटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉलिसी फुली इंप्लीमेंट होती है तो इंडियन गवर्नमेंट्स को एक क्लियर और स्ट्रेटेजिक रिस्पांस देना होगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को ट्रंप की डिमांड्स माननी चाहिए या अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।